हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 22 करेंगे। बच्चों, इस इलिस्ट्रेशन 22 को करने के बाद आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का जो दो मेथड होता है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, ये दोनों मेथड सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बच्चों, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा। मगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा तो आप लोगों को सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप लोग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज कब कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी पार्टनर का जो ड्राइंग है वो रैंडम डेट्स पे हो और रैंडम अमाउंट का हो, तभी आप लोग सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो मेथड कब यूज करना है ये समझ गए आप लोग। अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। चारू इज अ पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में एक पार्टनर है चारू। ये इंफॉर्मेशन इस पार्टनर के बारे में दिया है। सी विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। ये जो ईयर एंड हो रहा है ये 31 मार्च 2023 को हो रहा है। तो ईयर का जो शुरुआत हो रहा होगा वो 1 अप्रैल 2022 को हो रहा होगा। तो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में चारू जो है इन डेट्स को ये सारा अमाउंट विड्रॉ की है। पहला विड्रॉल जो है चारू वो मई 1 को करती है 20,000 का। दूसरा विड्रॉल जो है चारू वो जुलाई 31 को करती है 10,000 का। तीसरा ड्रॉइंग जो है वो चारू सितंबर 30 को करती है 30,000 का। चौथा बार जो चारू है वो नवंबर 30 को ड्रॉइंग करती है 40,000 का। पांचवा बार जो है वो जनवरी 1 को चारू ड्रॉइंग करती है 20,000 का। और सिक्स टाइम जो ड्रॉइंग करती है चारू वो 31 मार्च को करती है 25,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 9% पर एनम के हिसाब से। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैलकुलेट करना है सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सबसे पहले हम लोग सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरीके का फॉर्मेट अपने कॉपी में खोल लेना है, जिसमें आप लोग पहला कॉलम डेट के लिए खोलिएगा, सेकेंड कॉलम अमाउंट के लिए खोलिएगा, थर्ड कॉलम आप लोग पीरियड के लिए खोलिएगा। साथ में जो साल एंड हो रहा है जो मंथ को, वो मंथ भी लिखना होगा। तो यहाँ पे 31 मार्च को साल एंड हो रहा था तो मैंने 31 मार्च लिखा है। साथ में चौथा कॉलम में आप लोग इंटरेस्ट किस रेट से लग रहा है वो लिखिएगा। अब आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखिए और देखिए चारू पहला बार फर्म से ड्राइंग कब की थी। तो 1 मई को की थी 20,000 रुपीज का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में 1 मई लिख लेंगे, May 1। और ड्राइंग कितना का की थी चारू, 20,000 का की थी, तो 20,000। अब 1 मई से 31 मार्च तक हमारे पास 11 मंथ्स का टाइम होता है। तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 11 मंथ्स लिख लेंगे। अब हम लोग नाम ही बोल रहा है सिंपल मेथड, तो 20,000 का 9% निकालेंगे 11 मंथ्स के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 20,000 इंटू 9/100, 9% निकालना है और 9% 11 मंथ्स के लिए निकालना है। तो 11/100
12 कर देंगे। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 1650। तो 20,000 पे चारू को 11 मंथ्स के लिए 9% के हिसाब से 1650 का ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा बार चारू कब ड्राइंग की है। तो दूसरा बार चारू जुलाई 31 को ड्राइंग की है 10,000 का। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे जुलाई 31, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे 10,000, और जुलाई 31 से लेके 31 मार्च तक 8 मंथ्स का टाइम होता है। तो हम लोग पीरियड वाले कॉलम में लिख लेंगे 8। हम लोग 10,000 पे 9% निकालेंगे 8 मंथ्स के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 10,000 इंटू 9/100 इंटू 8/12। अब इस पूरे को जब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 600। तो चारू को जो 31 जुलाई को वो निकाली थी 10,000 रुपया, उसके ऊपर 9% के हिसाब से 8 महीना के लिए 600 रुपया का इंटरेस्ट फर्म को देना होगा। अब हम लोग देखेंगे चारू के थर्ड ड्राइंग को। 30 सितंबर को चारू थर्ड ड्राइंग की थी और 30,000 का की थी। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे सितंबर 30, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 30,000 लिख लेंगे क्योंकि 30,000 का ड्राइंग की थी, और 30 सितंबर से 31 मार्च तक 6 मंथ्स का टाइम होता है। तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 6 मंथ लिख लेंगे। अब हम लोग 30,000 पे 9% निकालेंगे 6 मंथ के लिए। तो हम लोग लिखेंगे 30,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12। जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 1350। तो चारू को 30,000 पे 9% के हिसाब से 6 महीने के लिए 1,350 रुपया का इंटरेस्ट देना होगा ड्राइंग पे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे चारू अपना फोर्थ ड्राइंग कब की है। तो नवंबर 30 को चारू फोर्थ ड्राइंग करती है और 40,000 का करती है। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे नवंबर 30, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 40,000, और नवंबर 30 से 31 मार्च तक 4 मंथ्स होता है। तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 4 मंथ लिखेंगे। अब हम लोग इस 40,000 पे 9% निकालेंगे 4 मंथ्स के लिए। तो जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 1200। तो चारू को 40,000 पे 4 मंथ्स के लिए 9% इंटरेस्ट देना होगा, जो इंटरेस्ट 1200 का हुआ। अब हम लोग देखेंगे चारू पांचवा ड्राइंग किस डेट को की है। तो जनवरी 1 को की है 20,000 का। तो अब हम लोग इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे डेट वाले कॉलम में Jan 1, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 20,000 क्योंकि 20,000 का ड्राइंग की थी चारू, और जनवरी 1 से 31 मार्च तक 3 महीने का टाइम होता है। तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 3 महीना लिख देंगे। अब हम लोग 20,000 पे 9% निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो जब इस पूरे को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 450। तो चारू को 20,000 पे 9% के हिसाब से 3 मंथ का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 450 का होगा। अब हम लोग देखेंगे 6 टाइम चारू कब ड्राइंग की है। तो 6 टाइम चारू जो है वो 31 मार्च को ड्राइंग की है और 25,000 रुपीज का ड्राइंग की है। तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे मार्च 31, और अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे 25,000, और 31 मार्च से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है वो 0 मंथ का है। तो जब 0 मंथ का टाइम पीरियड हुआ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, यानी कि 0 होगा। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए
पहला जो 20,000 निकाली थी उसके ऊपर चारू को 1650 का इंटरेस्ट देना पड़ा। दूसरा बार जो चारू 10,000 रुपीज निकाली उसके ऊपर उसे 600 का इंटरेस्ट देना पड़ा। तीसरा बार जो 30,000 चारू निकाली उसके ऊपर उसे 1350 का इंटरेस्ट देना पड़ा। तीसरा बार जो 40,000 रुपया चारू ड्राइंग की है उसके ऊपर 1200 का इंटरेस्ट चारू को देना पड़ा। और पांचवा बार जो 20,000 का चारू ड्राइंग की है उसके ऊपर चारू को 450 का इंटरेस्ट देना पड़ा। तो टोटल इंटरेस्ट चारू को जो देना पड़ा है वो हम लोग निकाल लेंगे इन सबको ऐड करके। तो 1650 प्लस 600 प्लस 1350 प्लस 1200 प्लस 450 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5250। तो जो चारू का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ वो 5250 का हुआ। तो सिंपल मेथड बन के बच्चों तैयार हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड बनाएंगे। तो देखिए, प्रोडक्ट मेथड बनाते वक्त भी आप लोग 4 कॉलम खोलिएगा। पहला कॉलम डेट के लिए, दूसरा कॉलम अमाउंट के लिए, तीसरा कॉलम पीरियड के लिए और चौथा कॉलम प्रोडक्ट के लिए। तो पहला ड्राइंग जो है वो चारू मई 1 को की है, तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख देंगे मई 1। और पहला ड्राइंग चारू 20,000 का की है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, नहीं तो आप लोग बुक लेके रख लीजिए। मेरे पास बुक है तो मैं बुक से देख देख के लिखते जा रहा हूं। और जो टाइम पीरियड बना मई 1 से 31 मार्च तक वो 11 मंथ्स का बना। तो अब प्रोडक्ट मेथड का जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग इस 20,000 और इस 11 का इंटू कर देंगे। तो 20,000 इंटू 11 हो जाएगा 2,20,000। दूसरा ड्राइंग जो है चारू वो जुलाई 1 को की है, तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे जुलाई 31। और 10,000 का ड्राइंग की थी तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 10,000 लिख लेंगे। जुलाई 31 से मार्च 31 तक 8 मंथ्स होता है, तो हम लोग पीरियड वाले कॉलम में 8 लिख लेंगे। अब हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में इस 10,000 और इस 8 को इंटू करके लिख लेंगे 80,000। सेम इसी तरीके से चारू का थर्ड ड्राइंग जो था वो सितंबर 30 को था, तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिख लेंगे सितंबर 30। और 30,000 का ड्राइंग की थी चारू इस डेट को, तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे 30,000। और 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ का टाइम होता है, तो हम लोग पीरियड वाले कॉलम में लिख लेंगे 6 मंथ। अब 30,000 इंटू 6 को इंटू करके हम लोग प्रोडक्ट वाला कॉलम में लिखेंगे जो आएगा 1,80,000। चौथा ड्राइंग जो है चारू वो नवंबर 30 को की है, तो डेट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेंगे नवंबर 30। 40,000 का ड्राइंग की थी चारू नवंबर 30 को, तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में 40,000 लिख लेंगे। और नवंबर 30 से 31 मार्च तक 4 मंथ्स का टाइम होता है, तो पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 4 लिख लेंगे। तो 40,000 इंटू 4 होगा 1,60,000। इसको हम लोग लिख लेंगे प्रोडक्ट वाले कॉलम में। पांचवा बार जो चारू ड्राइंग की थी तो वो जनवरी 1 को की थी 20,000 का, तो डेट वाले कॉलम में जनवरी 1 और अमाउंट वाले कॉलम में 20,000। जनवरी 1 से 31 मार्च तक 3 महीने का समय होता है, तो अमाउंट वाले पीरियड वाले कॉलम में हम लोग 3 लिख लेंगे। 20,000 इंटू 3 होगा 60,000। इसको हम लोग लिख लेंगे अपना प्रोडक्ट वाले कॉलम में। अब आखिरी जो ड्राइंग है वो चारू 31 मार्च को की है, तो हम लोग डेट वाले कॉलम में लिखेंगे 31 मार्च। और इस डेट को चारू 25,000 का ड्राइंग की थी, तो अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग 25,000 लिख लेंगे। साल का आखिरी दिन चारू ड्राइंग कर रही है, तो पीरियड कुछ नहीं बनेगा, यानी कि 0। तो 25 इंटू 0 करके हम लोग प्रोडक्ट वाले कॉलम में 0 लिख लेंगे। अब बच्चों, हम लोग जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है ना, इसका हम लोग टोटल करेंगे। हम लोग 2,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 प्लस 60,000 करेंगे। तो जब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 7 लाख रुपीस। तो ये जो हुआ ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया 7 लाख। अब हम लोग चारू के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट निकलेगा उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू
टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट का टोटल करके आया यही यहां पे आएगा, इनटू रेट जो था वो रेट 9% का था, इनटू 1/12 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। जब भी आप लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज कीजिएगा तो आप लोग ये फॉर्मूले का भी यूज कीजिएगा। अब आगे हम लोग सब कुछ पुट कर लेते हैं। आईओडी इज इक्वल टू, देखिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट 7 लाख का था, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम लोग 7 लाख लिख लेंगे, इनटू रेट जो था वो 9% का था, तो 9/100 इंटू 1/12। अब जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5250। तो बच्चों दोनों केसेस में आंसर आपके पास सेम आएगा, चाहे आप लोग सिंपल मेथड का यूज कीजिए चाहे आप लोग प्रोडक्ट मेथड का यूज कीजिए। तो यही था इलिस्ट्रेशन नंबर 22 में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।